Hello and welcome friends, welcome to our YouTube channel Anand Classes, and today we will discuss question number 1 of exercise 1.3 class 10th maths. Then question is prove that root 5 is a irrational number. यानी हमें प्रूव करना है कि रूट 5 कैसा है अपना irrational नंबर है। देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर विच आर इन नॉट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी ऐसे नंबर्स जो पी अपॉन क्यू, यानी यहाँ थोड़ा सा लिख दे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, क्या होते हैं अपने इरेशनल नंबर होते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है अपने, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पी और क्यू क्या है अपने इंटीजर, और क्यू कभी भी क्या नहीं होता है जीरो, या क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी क्यू अपना जीरो नहीं होगा। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं, और q जो है अपना जीरो नहीं होता है, और p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, हमें केवल मेनली इतना याद रखना है कि इरेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होते हैं। और अगर हम रूट में बात करें तो रूट की सारी संख्याएं केवल कुछ संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं इरेशनल नंबर होती हैं। देखिए वो भी कैसी होती हैं समझ लेते हैं। देखिए जैसे अगर मैं रूट 2 की बात करूं, रूट 3 की बात करूं, रूट 5 की बात करूं, देखिए रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के नहीं आता है, यानी दोज नंबर विच हैव नॉट कंप्लीट स्क्वायर रूट, यानी ऐसे नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल के आता है वो अपने इरेशनल नंबर होते हैं। देखिए रूट 2 की अगर हम बात करें तो इसका आएगा 1.414, इसका आएगा 1.732, इसका 2 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स ये कंप्लीट नंबर में नहीं आ रहे हैं, डेसिमल नंबर में आ रहे हैं, तो इनको अपन क्या कह देंगे, इरेशनल नंबर। वहीं पे अगर हम देखें रूट 4 की अगर मैं बात करूं या रूट 16 की अगर मैं बात करूं, देखिए रूट 4 का स्क्वायर रूट निकल के आता है अपना 2, रूट 16 का स्क्वायर रूट होता है अपना 4, यानी रूट 4 का स्क्वायर रूट अपना 2, रूट 16 का स्क्वायर रूट अपना 4। इट मीन्स ये जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आ रहे हैं इनके, रूट 4 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है और 16 का भी कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आ रहा है। इट मीन्स ये जो नंबर हैं ये अपने कैसे होंगे, ये अपने रेशनल नंबर होंगे, और ये अपने कैसे होंगे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो फिर आपने अब क्वेश्चन के हिसाब से आपको दिख गया होगा कि रूट 5 कैसा है। देखिए रूट 5 का कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के नहीं आता है, इट मीन्स रूट 5 अपना इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें ये क्या करना है, प्रूफ करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमसे प्रूफ मांग रहा है, जैसे हमसे मांग रहा है इरेशनल प्रूफ करवाना है, तो हम क्या करेंगे, इससे उल्टा अजम्पशन करेंगे, यानी उल्टा मान के चलेंगे कि रूट 5 ये प्रूफ करवा रहा है हमसे इरेशनल है, लेकिन हम क्या एज्यूम करेंगे कि रूट 5 कैसा है, रेशनल नंबर। इससे उल्टा करके चलेंगे, और फिर अगर हम अपने आप को सही साबित कर पाते हैं तो हम कह देंगे रूट 5 रेशनल नंबर है, लेकिन अगर हम अपने आप को गलत साबित कर पाएंगे या फिर अगर हम गलत साबित हुए तो हम कह देंगे कि ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम that root 5 is a रेशनल नंबर। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या एज्यूम किया है, रूट 5 क्या है अपना, रेशनल नंबर है। रूट 5 अगर रेशनल नंबर है तो देखिए रेशनल नंबर को कैसे बताते हैं, पहले ही बता चुके हैं काफ़ी बार। देखिए रेशनल नंबर दोज नंबर विच आर इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं वो, और पी और क्यू क्या होते हैं, अपने इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, यानी p अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे, एंड p एंड q इंटीजर होते हैं, एंड q जो होता है वो अपना जीरो नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अब दो नंबर लेंगे, a और b, कोई दो नंबर ऐसे लेंगे जो रूट 5 को शो करता है या रूट 5 को दिखाता है। देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर a एंड b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, a एंड b लिए हमने, तो देखिए a अपॉन b जो होगा वो रूट 5 के बराबर होगा। यहाँ पर जो a एंड b आर को प्राइम नंबर, a and b are co-prime number, and so a and b
हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर इज 1। देखिए यहाँ पे ए और बी क्या है अपने को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है, नंबरों का एक युग्म होता है या नंबरों का एक पेयर होता है, यानी दो नंबर्स होते हैं, उन दोनों नंबरों की अगर मैं बात करूं, उन दोनों नंबरों का अगर हम HCF फाइंड आउट करें तो क्या होता है, कॉमन फैक्टर अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या होता है 1, यानी उन दोनों नंबरों में कॉमन नंबर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा 1। फॉर एग्जांपल इसका कुछ कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मान के चलिए मैं अगर 5 और 4 की अगर बात करूं, देखिए 5 और 4 का एक पेयर अगर मैं लेता हूं, देखिए इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका दोनों में डिवाइड जाए ना। देखो 2 का 4 में जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा है, और 5 और देखिए 5 में 1 का 5 में 5 का जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा है। इट मीन्स ऐसे नंबर्स जो केवल एक कॉमन फैक्टर को रखते हैं, मतलब उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल 1। तो देखिए 5 में 1 का जा रहा है, 4 में 1 का जा रहा है, या फिर उनमें केवल 1 का ही डिवाइड जाए, किसी और नंबर का नहीं जाए, यानी उन दोनों नंबरों में केवल 1 का डिवाइड जाएगा, किसी और नंबर का डिवाइड नहीं जाएगा, तो ऐसे नंबर को अपन क्या कह देते हैं, को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि 5 एंड 4 जो ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, इट मीन्स ए एंड बी हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, यानी ए और बी क्या है, केवल एक कॉमन फैक्टर को रखते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, ये b को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू √5b, a इक्वल्स टू √5b। और हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, अब इस √5 को इस a के नीचे ले जाएंगे तो a अपॉन √5 इक्वल्स टू b। ठीक है, अब क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे अपन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा a² अपॉन 5 और ये हो जाएगा b²। देखिए b अपना क्या है, यहाँ पे इंटीजर था, क्योंकि हमने देख लिया इंटीजर माना था इसको, तो b अपना इंटीजर है। इंटीजर यानी कि कंप्लीट नंबर होता है, कंप्लीट नंबर होता है, कंप्लीट नंबर का स्क्वायर भी कंप्लीट नंबर ही आएगा। इट मीन्स a² में जब अपन 5 का डिवाइड दे रहे हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी a² में 5 का डिवाइड दे रहे हैं तो वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तभी तो ये b² जो है इंटीजर ही तो है। b² क्या है, इंटीजर। इंटीजर कैसे होते हैं, कंप्लीट नंबर होते हैं, तो b² का जो वैल्यू होगी वो भी कंप्लीट नंबर ही होगी। तो इसका मतलब a² इज डिवाइजेबल बाई 5। देखिए a² इज डिवाइजेबल बाई 5, सो a इज also डिवाइजेबल बाई 5, यानी a² जो है 5 से डिवाइजेबल है तो a भी 5 से डिवाइजेबल होगा बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, अब क्या करना है, यानी 1.3 थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने देखा कि जो a² जो 5 से डिवाइड, हम कर चुके हैं 1.3 थ्योरम इससे पहले वाली वीडियो में। उसमें हमने देखा था कि यदि किसी नंबर के स्क्वायर में कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसका जो नंबर भी होगा उसमें भी उसी संख्या का डिवाइड चला जाता है, यानी a² जो है 5 को कंप्लीट रूप से डिवाइड कर रहा है तो a² को जो 5 जो है कंप्लीट रूप से डिवाइड कर रहा है तो a को भी 5 जो होगा वो कंप्लीट रूप से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब a का एक फैक्टर हो गया 5, एक का एक फैक्टर क्या आ गया, 5 आ गया। अब आगे चलते हैं और आगे क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट a इक्वल्स टू 5c वेयर c इज अ इंटीजर। हमने क्या माना कि a इक्वल्स टू 5c और c क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे। इसको इक्वेशन 1 कर दें तो इसकी वैल्यू रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू रखते हैं तो देखिए a की जगह अपन रख दिया 5c का स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू b²। इसको जब अपन खोलेंगे क्या हो जाएगा, 25c² अपॉन 5 इक्वल्स टू b²। 5 से 5 25 कट गया 5 टाइम, तो यानी c² इक्वल्स टू 5c² इक्वल्स टू b², देन c² इक्वल्स टू इसको b² के अपॉन में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा b² बाई 5। ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह ये हो गया, c अपना इंटीजर है, कंप्लीट नंबर आएगा, सिंपल सी बात है। तो 5² इज डिवाइजेबल बाई 5 एंड b² इज डिवाइजेबल बाई 5, सो
बी इज also डिवाइजेबल बाई 5, यानी बी स्क्वायर जो है 5 से डिवाइजेबल है तो बी भी 5 से डिवाइजेबल होगा, वो भी वही थ्योरम सेम। तो इसका मतलब हमने देखा कि ए भी 5 से डिवाइजेबल है और बी भी 5 से डिवाइजेबल है, यानी इसको इक्वेशन अगर अपन 2 नाम दे दें तो देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, देखिए y इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 के हिसाब से देखेंगे देन बी ए एंड बी हैविंग a कॉमन फैक्टर 5, यानी ए और बी दोनों ही कॉमन फैक्टर 5 फाइंड आउट क्यों, दोनों ही कॉमन फैक्टर 5 रख रहे हैं, जबकि ऊपर हमने क्या माना था कि ए एंड बी है ओनली वन कॉमन फैक्टर, वो भी क्या था 1, यानी ए और बी केवल एक ही कॉमन फैक्टर रख रहे थे, वो भी क्या था 1, और लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 5 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये क्या हो गया कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। तो आगे इसको करेंगे, तो आगे कैसे करेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन this contradiction is arisen because of our incorrect assumption, यानी हमने क्या है इनकरेक्ट अजम्पशन कर लिया था। इनकरेक्ट अजम्पशन कैसे करा था, आपने देखा कि मैंने क्या माना था कि ए और बी के कॉमन फैक्टर केवल क्या था, ए और बी के कॉमन फैक्टर केवल क्या था अपना 1 था, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर 5 आ गया, जबकि इसका मतलब हमारा जो हमने जो कॉमन फैक्टर 1 माना था इसका मतलब इसके अलावा एक और कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये तो क्या हो गया मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, और कॉन्ट्रडिक्शन आ गया इसका मतलब हमने ऊपर जो एज्यूम किया था तो वो क्या था, वो गलत हो गया। इसका मतलब ऊपर जो हमने एज्यूम किया वो क्या है, गलत हो गया, और यही हमें प्रूफ करना था कि अगर हम एज्यूम कर रहे हैं अगर वो गलत हो गया तो इसका मतलब √5 कैसा होगा, √5 कैसा होगा, इरेशनल होगा। सो वी कैन से दैट √5 is irrational. So we can say that √5 is irrational. तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.3 का। आगे क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में डालेंगे। तो सभी बच्चों से कृपया अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।